दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर हम कहीं घूमने जाएं और वहां हमें एक ऐसी खतरनाक चीज दिखे जिससे हमारे होश उड़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? क्या हम अपनी जान बचा पाएंगे या फिर हो जाएंगे इस तरह के दरिंदे का शिकार? ये सब हम जानेंगे हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो समुद्र में सर्फिंग करने के लिए आए हैं। उन्होंने बीच पर आकर कपड़े चेंज कर लिए और फिर वो पानी में गए जहां वो अपने सर्फिंग बोर्ड्स पर मजे करते हैं। तभी अचानक लड़की बीच पानी में गिर गई, जिससे लड़का उसे बचाने के लिए आने लगा, पर तभी अचानक लड़की पानी में डूब गई और वहां बहुत सारा खून आ गया, जिसे देखकर लड़का बुरी तरह घबरा गया और वहां से भाग गया, क्योंकि शायद पानी में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। अब यहाँ से कहानी एक मार्शी एरिया पर शिफ्ट होती है, जहाँ एक बोट पर कुछ लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लोड कर रहे होते हैं और सामान लोड हो जाने के बाद आपस में बात करते हैं कि किस तरह वो जगह हॉन्टेड है। और लोग ऐसा कहते हैं कि वहां बहुत सी खतरनाक चीजें हैं जिनसे अगर किसी का सामना ना ही हो तो बेहतर है। खैर, सभी लोग इन बातों पर फिलहाल ध्यान नहीं देते हैं और चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्टर रसेल ने एक न्यूज़पेपर के एडिटर जॉन को कॉल किया और बोला कि मेरे हाथ एक बहुत ही अनोखी खबर लगी है, जिस पर जॉन उसे जरूरी सावधानियां बरतते हुए आगे काम करने के लिए कहता है। जिसके बाद जॉन ने अपनी गन साथ ली और घर से निकल गया, जिससे ये साफ जाहिर था कि उसका काम बहुत ही खतरनाक था। खैर, अब वो बहुत ही सफाई से एक गोडाउन में जाता है और वहां सुराग ढूंढने लगता है और कुछ ही देर बाद उसे कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ड्रम्स मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाता है। पर तभी वहां कुछ लोग आए जिन्होंने उसे तुरंत ही शूट कर दिया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। इन सब से यह बात साफ थी कि वहां जो भी हो रहा था वह बहुत ही खतरनाक था। वहीं दूसरी तरफ लीजा नाम की लड़की, जो एक न्यूज़पेपर के लिए काम करती है, वह अपने ऑफिस आती है जहां उसके कलीग्स उसे ग्रीट करते हैं और तभी उसे बॉस के रूम से कॉल आ जाता है। असल में लीजा एक बहुत ही काबिल रिपोर्टर थी। इस वजह से उसका बॉस उसे एक जरूरी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कहता है, जिससे उसके बाकी कलीग्स काफी जेलस होते हैं, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज सभी चाहते थे। और इसी के साथ वह फ्लाइट में बैठकर एक आइलैंड पर चली जाती है। असल में यह प्रोजेक्ट उसी खबर से रिलेटेड था जिसकी वजह से रसेल की जान गई थी, पर फिलहाल लीजा को यह सब पता नहीं था। इस वजह से वह खुश होकर वहां चली जाती है। अब उसी मार्शी एरिया पर एक दिन कुछ बच्चे अपनी स्कूल टीचर के साथ घूमने के लिए आए, जो बोट पर बैठकर गाना गा रहे थे। तभी अचानक एक मॉन्स्टर क्रोकोडाइल उनकी तरफ आने लगता है और उसे देखते ही सभी बच्चे और टीचर बोट पर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से उनकी बोट पलट गई और सभी पानी में गिर गए। ये सब देखकर दूसरी बोट के लोग भी परेशान होने लगते हैं, पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस बड़े क्रोकोडाइल ने सभी बच्चों और टीचर को मार दिया और बाकी लोग ये देखते ही रह गए। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बैक्स्टर नाम का आदमी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिसमें वह कहता है कि अब स्वैम्प और रिवर वाला एरिया हमने पूरी तरह से क्लीन कर दिया है और वहां अब कोई भी खतरनाक केमिकल नहीं है। तभी अचानक लीजा ने पूछा, क्या आपने रेडियो एक्टिव बैरल्स भी हटवा दिए हैं? ये सुनकर मिस्टर बैक्स्टर उसकी बात इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि हम लोग उस एरिया में एक रिसोर्ट बनवा रहे हैं ताकि वह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाए। वहीं उस आइलैंड पर मौजूद उस गोडाउन में काम कर रहे 3 लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी एक आदमी मजाक में दूसरे के खाने में छिपकली डाल देता है, जिससे वो आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो आइलैंड उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वहां बहुत मच्छर और इंसेक्ट थे जो उसे परेशान कर रहे थे। इस वजह से वो वहां से उठकर चला जाता है। वहीं लीजा अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसी गोडाउन में जाती है और सभी से छिपकर सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, पर वहां उसे कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलता है। वहीं वो आदमी बंदूक लेकर सभी जगह फायरिंग कर रहा होता है जहां भी एनिमल्स बैठे हुए थे, और तभी वो पानी के पास पहुंच जाता है और वहां उसे कुछ हलचल महसूस होती है। इस वजह से उसने वहां गोली चलाई, जिससे एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल उसके सामने आ गया और उसे देखकर वो आदमी तुरंत अपने दोस्तों के पास भागने लगा। कुछ ही देर में जब वो उनके पास गया और उसने क्रोकोडाइल के बारे में बताया, तो वो उस पर हंसने लगे और बोले कि आज तुमने ज्यादा नशा कर लिया है, क्योंकि 40 फीट लंबा क्रोकोडाइल नहीं हो सकता है। अब वो बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी लकड़ी की झोपड़ी में वो क्रोकोडाइल घुस आया और उसने उनके सामने उनके साथी को खा लिया। ये देखकर बाकी के 2 लोग बुरी तरह पैनिक करने लगे और देखते ही देखते उनमें से अब बस एक बचा था, और तभी क्रोकोडाइल पूरी हट को लेकर वापस पानी में चला गया, जिससे 3 आदमी भी नहीं बचा। जिसके बाद अगली सुबह लीजा ने अपने बॉस को कॉल करा और कहा कि मिस्टर बैक्स्टर के पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और वो इसके बाद भी यहाँ रिसोर्ट खोलना चाहता है। जो सुनकर बॉस उसकी हेल्प के लिए एक और आदमी को भेजने की बात कहता है और उसे सबूत इकट्ठा करने के लिए भी कहता है। अब यहाँ लीजा को नहीं पता था कि पिछली रात जब वो गोडाउन गई थी, तब उसे मिस्टर बैक्स्टर के एक आदमी ने देख लिया था और वो उसे फॉलो कर रहा था। खैर, अब लीजा पेड्रो नाम के एक बोटमैन से मिलने के लिए गई और उसे दोपहर में स्वैम्प पर चलने के लिए बुक कर लिया। अब मिस्टर बैक्स्टर का आदमी अपने बॉस के पास जाता है
और उन्हें सारी डिटेल्स बता देता है। अब सब बातें सुनकर मिस्टर बैक्स्टर बोला कि एक फिशरमैन को हायर करो और उसे लीजा को डराने के लिए कहो। मैं चाहता हूँ कि वो इतना डर जाए कि कल सुबह की पहली फ्लाइट से न्यूयॉर्क वापस चली जाए। पर वो उन्हें कुछ भी जानलेवा करने के लिए मना करता है। जिसके बाद दोपहर में लीजा पेड्रो के साथ स्वैम्प पर जाती है, जहाँ वो रेडियो एक्टिव प्रेजेंस को ढूंढती है, पर उसे कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। और तभी अचानक उसे देखकर पेड्रो की नीयत खराब होने लगी और उसने बोट स्वैम्प के बीच में ही रोक दी। ये देखकर लीजा ने पूछा कि आखिर क्या बात है, जिस पर पेड्रो बिना कुछ बोले अपनी पैंट खोलने लगा और ये देखकर लीजा हंसने लगी। वो बोली कि मैं न्यूयॉर्क से हूँ और वहाँ इस तरह की चीजों से हम रोज डील करते हैं, इसलिए मुझे डराने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बुरा होगा। इसके बाद भी जब पेड्रो उसके पास आया तो उसने अचानक एक चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिससे वो पानी में गिर गया। जो देखकर वो और हंसने लगी और बोली कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मेरे रास्ते में मत आओ, पर अगर अब तुम बिहेव करोगे तो बोट पर आ सकते हो। जो सुनकर पेड्रो बोट पर आने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक वहाँ वो मॉन्स्टर क्रोकोडाइल आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं और लीजा पेड्रो को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रोकोडाइल उसे बुरी तरह पकड़ लेता है और खा जाता है। ये सब देखकर लीजा बोट उड़न करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर तभी पीछे से एक बार फिर वो क्रोकोडाइल आ जाता है, जिसे देखकर अब लीजा और कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वो क्रोकोडाइल उसके पास आ जाता है और वो पानी में गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ केविन, जो लीजा की हेल्प करने के लिए आने वाला था, वो उसके होटल पहुंच जाता है और चेक इन करके रिसेप्शन पर पूछता है कि क्या लीजा होटल में है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट बोली कि नहीं, वो फिलहाल यहाँ नहीं है और उन्होंने बस ये कहा था कि वो एक बोट से कहीं जा रही हैं। अब ये सब सुनकर केविन भी बोट से स्वैम्प में जाता है और कुछ ही दूर जाने के बाद उसे बोट के कुछ टूटे हुए पार्ट्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो याद करता है कि किस तरह बचपन में उसने एक छोटी बच्ची की जान बड़ी मुश्किल से एक क्रोकोडाइल से बचाई थी। और तभी उसे वहाँ खून भी नजर आता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। असल में केविन वहीं का रहने वाला था और काफी सालों बाद लौटा था। उस जगह पर उसने अपने एक दोस्त जो के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स को मारा था, जिसमें जो बुरी तरह घायल भी हो गया था, और इसीलिए वो सबसे पहले उससे ही मिलने के लिए गया। वहीं दूसरी तरफ लीजा अब भी जिंदा थी और अब वो उस जंगल में घूम रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी और तभी उसे एक बनाना का पेड़ दिखा, जो देखकर उसने पहले कुछ बनाना अपने बैग में रखे और फिर उन्हें खाने लगी। और तभी एक बड़ा अजगर उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर उसे ये बात नहीं पता थी। पर जब तक वो उसके पास पहुंचा तब तक वो आगे निकल गई और तभी उसका पैर फिसला, जिससे वो नीचे गिर गई और उसके कपड़े गंदे हो गए। वहीं केविन का दोस्त उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उन दोनों की पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो केविन को एक ड्रिंक देता है जो काफी स्ट्रॉन्ग थी और वो उसे बहुत पसंद भी आती है। जिसके बाद वो लोग उसके घर जाते हैं, जो जंगलों के बीच में बना था। वहाँ जो केविन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर केविन बताता है कि वो लीजा को ढूंढने के लिए आया है, जो कल से मिल नहीं रही है। वो यहीं स्वैम्प में आई हुई थी और मुझे लगता है कि पहले वाला बड़ा क्रोकोडाइल अब भी जिंदा है। अब ये सुनकर जो उसे समझाता है कि नहीं, ये नामुमकिन है क्योंकि उस तरह का जानवर अब हो ही नहीं सकता है, मगर केविन को यकीन था कि वो है। इस वजह से वो जो को लीजा को ढूंढने और उस क्रोकोडाइल को मारने में हेल्प करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों एक बोट पर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीजा उन्हीं जंगलों में भटक रही होती है, इस उम्मीद में कि उसे कोई बचाने के लिए आ जाए। और इसी तरह उन तीनों को वहाँ रात हो जाती है, जहाँ एक तरफ लीजा रात में स्ट्रगल कर रही होती है क्योंकि उसे बहुत मच्छर काट रहे थे और उसने एक हट बनाई थी जो गलती से उसके सर के ऊपर ही गिर गई, जिसके बाद उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ केविन और जो भी आग जलाकर बैठे हुए थे, और तभी जो केविन से बोला कि लीजा के लिए रात बिताना बहुत मुश्किल हो रहा होगा और अगर वो क्रोकोडाइल जिंदा है तो उसे ढूंढना और भी मुश्किल होगा। जो सुनकर केविन बोला, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि लीजा जिंदा है क्योंकि वो बहुत ही बहादुर और आत्मनिर्भर लड़की है और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, और वो क्रोकोडाइल भी जिंदा है जो कि बस हमारे आने का इंतजार कर रहा है। अब इस तरह से उन लोगों को वहीं सुबह हो जाती है और लीजा को वो दोनों बोट पर दिखाई देते हैं। वो उन्हें चिल्लाकर बुलाने की कोशिश करती है, पर उसके गले से आवाज नहीं निकलती है। पर इसके पहले कि वो कुछ कहती, उसने देखा कि वो बड़ा क्रोकोडाइल उनके बोट के पीछे जा रहा है। इस वजह से वो वहाँ पर छिप गई। वहीं जो और केविन को इस बात का एहसास नहीं था कि वो मॉन्स्टर उनके पीछे है। इस वजह से जैसे ही उन्होंने बोट रोकी तो उनकी बोट को जोर की टक्कर लगी, जिससे वो दोनों पानी में गिर गए। पर तभी केविन तुरंत वापस बोट में आ गया, मगर एक हाथ पहले के क्रोकोडाइल इंसिडेंट में डैमेज होने की वजह से जो ऊपर नहीं आ पाया और उस मॉन्स्टर क्रोकोडाइल ने एक ही बार में उसे खा लिया। अब ये सब देखकर केविन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि पहले भी उस मॉन्स्टर ने उसके बहुत से दोस्तों को खा लिया था और आज उसका आखिरी फ्रेंड भी नहीं रहा। इस वजह से उसने कसम खाई कि अब वो उस मॉन्स्टर को मार कर रहेगा।
वहीं दूसरी तरफ लीजा अब भी रिवर के किनारे बैठी थी और तभी उसके पास कोई चीज आई जिससे वो घबरा गई। पर असल में वो केविन था जो अपनी बोट लेकर वहां पहुंच गया था। अब उसे देखकर लीजा को बहुत खुशी होती है और वो उसकी बोट पर आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं। अब रास्ते में वो बताती है कि उसने एक मॉन्स्टर क्रोकोडाइल को देखा है, जो सुनकर केविन कहता है कि मैं ये सब जानता हूँ और उसे मैं ही मारूंगा। तभी अचानक लीजा को एक प्लान आता है और वो कपड़े निकालकर पानी में कूद जाती है, पर वहां दलदल था। इस वजह से केविन को उसे बाहर खींचना पड़ता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। अब ये सब कुछ मिस्टर बैक्स्टर के आदमी देख रहे होते हैं और जब वो उन 3 लोगों से मिलने के लिए जाते हैं जो जंगल में थे, तो उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता है, जो देखकर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां कोई भी तूफान नहीं आया था। पर फिर भी पूरी हट बुरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं और वापस चले जाते हैं, जहां वो मिस्टर बैक्स्टर को लीजा और केविन के बारे में बताते हैं। अब ये सब सुनकर मिस्टर बैक्स्टर बोला, मैं इस जगह पर आलीशान रिसोर्ट बनवाऊंगा और यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, पर ये लोग अब हमारे एरिया में बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, इस वजह से अब इन्हें रास्ते से हटाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल में अब रात हो चुकी थी, इस वजह से लीजा और केविन आग जलाकर किनारे पर बैठ जाते हैं। अब कपड़े भीग जाने की वजह से लीजा ने एक कपड़ा ओढ़ कर रखा था और यहाँ वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जिसमें केविन कहता है कि वो लीजा के लिए सभी रेडियो एक्टिव बैरल्स को ढूंढेगा। वहीं लीजा बोली कि मैं भी उस मॉन्स्टर क्रोकोडाइल को मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगी ताकि तुम अपना बदला ले सको। अब उस मोमेंट में लीजा केविन के करीब जाती है और उसे इंटीमेट होने के लिए कहती है, क्योंकि हो सकता है कि उस मॉन्स्टर क्रोकोडाइल को मारने में उनकी जान चली जाए। वहीं अगली सुबह मिस्टर बैक्स्टर के बहुत से लोग उन दोनों को मारने के लिए बहुत सारी राइफल्स के साथ स्वैम्प में जाते हैं और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें भी वो हट दिखाई देती है जो पानी में तैर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लीजा और केविन जो कि हट में एंजॉय कर रहे होते हैं, अब वो दोनों साथ नाश्ता करते हैं। वहीं मिस्टर बैक्स्टर के लोग उस हट की रूफ में देखने की कोशिश करते हैं, पर तभी उसमें से मॉन्स्टर क्रोकोडाइल निकल आया और उन्हें खाने लगा, जिससे वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब गोलियों की आवाज से लीजा और केविन भी अलर्ट हो गए और बोट से उस तरफ जाने लगे और जब तक वो वहां पहुंचे तब तक सभी लोग मर चुके थे, जो देखकर लीजा को वोमिटिंग होने लगी। पर तभी केविन बोला, जरूर वो मॉन्स्टर यहीं आसपास होगा, जिसके बाद वो उसे ढूंढने लगते हैं। अब उसी स्वैम्प में एक फैमिली एंजॉय करने के लिए आई हुई थी, जिनमें 2 बच्चे भी थे और वो ये नहीं जानते थे कि वो मॉन्स्टर उनके पीछे ही आ रहा है। और तभी केविन को वो मॉन्स्टर क्रोकोडाइल दिख गया, जो कि एक घर से भी ज्यादा बड़ा था। अब वो लोग उस फैमिली को वार्न करने की कोशिश करते हैं, पर उन लोगों को लगता है कि केविन और लीजा उन्हें ग्रीट कर रहे हैं। और क्रोकोडाइल जब उनके बहुत पास आ गया तो वो फैमिली पैनिक करने लगी, क्योंकि बोट से 2 रस्सियां बंधी हुई थीं, जिसमें ट्यूब्स की मदद से बच्चे बैठे थे और वो उस क्रोकोडाइल के मुंह में जाने ही वाले थे कि तभी केविन ने एक रस्सी फेंकी और उससे उस बच्चे को पकड़ लिया, जिससे वो मरते मरते बचा। पर तभी वो क्रोकोडाइल दूसरी रस्सी से बंधे 2 लोगों के पास जाने लगा, जिन्हें बचाने के लिए केविन अपनी बोट बीच में ले आया, जिससे वो और लीजा पानी में गिर गए और वो मॉन्स्टर अब उनके पीछे आने लगा। केविन ने लीजा को प्लान बता रखा था, इस वजह से लीजा स्विम करके बोट तक गई और केविन वहीं उस मॉन्स्टर के आने का वेट करने लगा। और जब वो उसके पास आया तो केविन उसकी पीठ पर बैठ गया, पर तभी वो मॉन्स्टर उसे लेकर पानी के अंदर चला गया, जिससे सभी को लगा कि शायद केविन अब मर जाएगा। पर तभी अचानक वो मॉन्स्टर बाहर आया और केविन अब भी उसे पकड़े हुए था। वो क्रोकोडाइल केविन को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, पर केविन ने ठीक से उसे पकड़ा हुआ था। अब इसी बीच मौका मिलते ही लीजा ने बहुत से डायनामाइट्स केविन की तरफ फेंके और वो हाथ में आते ही केविन ने उन्हें उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल दिया और खुद पानी में कूद गया। अब डायनामाइट अंदर जाते ही क्रोकोडाइल बुरी तरह से जलने लगा और उसकी पूरी बॉडी से खून निकलने लगा, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। अब ये सब देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ केविन भी बोट तक आ चुका था। और तभी अचानक पानी में से वो रेडियो एक्टिव बैरल्स भी निकल आते हैं, जो मिस्टर बैक्स्टर ने वहां पर छुपाए थे, जिससे लीजा भी बहुत खुश होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।